Do you know what we wouldn't have found if we would have stayed on the trail? The waterfall, the cliff. What is that? I saw someone. I saw someone. My country 'tis of thee. It's a story people know but don't talk about. Except in whispers, like a ghost story. Sweet land of liberty. We don't bother them. And they don't bother us. Of thee I sing. But anyone who goes up there, what is this place? They don't come back. Fathers died. It's happened before. दोस्तों, आज हम आपको रॉन्ग टर्न 7 मूवी के बारे में बताएंगे, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई है। चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में क्या होता है। हमें स्टार्टिंग में एक आदमी ड्राइव करते हुए दिखता है जिसका नाम स्कॉट है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी पुलिस स्टेशन के आगे रुक रहा है और किसी की मिसिंग कंप्लेन लिखाने गया है। वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी बेटी की कंप्लेन लिखाता है, जो कि घर से चली गई रहती है। लेकिन पुलिस वाला उससे बड़ी ही अजीब तरीके से बात करता है, जिससे उसको उस पर विश्वास नहीं रहता और वो फिर अपनी बेटी को ढूंढता हुआ आगे निकल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि 4-5 लोग कार से जंगल की ओर जा रहे हैं, जिनमें 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं। उन 2 लड़कियों में से स्कॉट की भी बेटी थी, जिसका नाम जेनिफर है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, जिसका नाम डेविस था। फिर वो एक रिजॉर्ट में रुकते हैं और वहाँ होटल में खाना खाते और ड्रिंक करते हैं। तभी एक अजीब सा आदमी वहाँ आकर उनसे अजीब अजीब तरह की बातें करने लगता है। वे सभी काफ़ी डर जाते हैं। ये सारी बातें सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि कोई उनका लगातार पीछा कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि होटल की खिड़की में कोई उन्हें बाहर से देख रहा है। फिर अगली सुबह वे उठकर जंगल में घूमने चले जाते हैं। होटल की लेडी ने उन्हें चेतावनी दी रहती है कि वे रास्ता ना छोड़ें और जंगल के ज़्यादा अंदर ना जाएं। लेकिन वो नहीं मानते और जंगल का रास्ता छोड़ करके दूसरे साइड चले जाते हैं। वे वहाँ खूब इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि उनके सामने कौन सी मुसीबत आने वाली। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई चीज़ उनकी ओर बहुत तेज़ी से आ रही है। वे चारों ओर देखते हैं। देखने पर पता चलता है कि एक बड़ी सी लकड़ी उनकी ओर फेंकी जा रही है या खुद ब खुद आ रही है। उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। वे सभी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो लकड़ी आकर के हैरी के मुंह पर लग जाती है और हैरी वहीं मर जाता है। ये सब देख करके सब काफ़ी डर जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा कर कौन रहा है। अब वो जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता और उनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं रहता। सब आपस में बात करने लगते हैं कि वो आखिर यहाँ से निकले कैसे। तभी बारिश जैसा मौसम हो जाता है। एडम बोलता है कि उन्हें आज रात टेंट लगाकर यहीं रुकना चाहिए और सुबह होने पर ही आगे जाना चाहिए। तब सभी सहमत होकर के टेंट लगाकर वहीं सो जाते हैं। रात में जेनिफर को लगता है कि उसके टेंट के आसपास कोई है, लेकिन जब वो देखती है तो कोई नहीं रहता। वो उसे अपना भ्रम मानकर सो जाती है। जब सभी सुबह उठते हैं तो देखते हैं एडम की गर्लफ्रेंड एनी गायब है। वे उसे खोजने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एडम किसी पत्थर से टकराता है। वे देखता है कि उन्होंने पूरी रात एक कब्रिस्तान में गुजारी है। वे काफ़ी डर जाते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी एनी को खोजने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एडम के पैरों में किसी ने बेड़ियां बांध दी हैं। वो धीरे धीरे एडम को गड्ढे की ओर खींच रहा है। सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बचा पाते। सभी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और बहुत डरे हुए रहते हैं। वे जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना चाहते हैं। वो चलते चलते एक घर में जाते हैं जहां उन्हें पुरानी चीज़ें मिलती हैं, जैसे किसी कबाड़ खाने में लाई गई हों या चुराई गई हों। तभी वो देखते हैं कि 2 आदमी अजीब सी वेशभूषा में एडम को बांध कर ले जा रहे हैं।
वे उसे बचाने के लिए जाते हैं। तभी एडम को होश आ जाता है और वो गुस्से में उन दोनों बहरूपियों में से एक को मार देता है। उसे लगता है कि उसने एनी को मार दिया है। तभी वहाँ एनी आ जाती है। वे उससे पूछते हैं कि वो अभी तक कहाँ चली गई थी। वे उसे खोजते खोजते परेशान हो गए थे। एनी बोलती है कि वो फ्रेश होने गई थी। फिर वो सभी साथ में आगे जाने लगते हैं। तभी जेनिफर को लगता है कि लुइस उसके पीछे नहीं है। वो मुड़कर देखती है तो लुइस गायब रहता है। वे सभी काफ़ी डर जाते हैं। जब वो देखते हैं आसपास की कोई उन्हें देख रहा है और घेर भी रहा है। वे वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते एनी गड्ढे में गिर जाती है और उसके शरीर में नुकीली लकड़ियाँ घुस जाती हैं। वो एडम से मदद मांगती है लेकिन एडम उसे छोड़कर भाग जाता है। फिर वहाँ जानवर की शक्ल में एक आदमी आता है और एनी को तीर से मार देता है। जेनिफर और डेविस उनसे बचते हुए एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन चारों के हाथ बंधे हुए हैं और चेहरों पर कपड़े से ढके हुए हैं और उन्हें कुछ बहरूपिये लेकर के जा रहे हैं। वे बहरूपिये उन्हें अपने सरदार के पास लेकर के जा रहे होते हैं। वे बहरूपिये उन चारों को अपने सरदार के सामने पेश करते हैं और घुटने के बल बैठने के लिए कहते हैं। वहाँ उनके सरदार एडम को मौत की सज़ा सुनाते हैं क्योंकि एडम ने भी उनके एक आदमी को मार दिया था। वे एडम को उसी तरह मारना चाहते थे जैसे एडम ने उनके आदमियों को मारा था। फिर वो एडम को एक रस्सी से बांध देते हैं और उसके मुंह को भी पट्टी से लपेट देते हैं। फिर डंडे से उसके सर को फोड़ देते हैं। फिर वे बाकी तीनों यानी डेविस, जेनिफर और लुइस को कालकोठरी की सज़ा देते हैं क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। वे सबसे पहले लुइस की आंखें फोड़ देते हैं और उसे कालकोठरी में डाल देते हैं। जेनिफर लगातार उनसे माफ़ी मांगती है लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। फिर जेनिफर बोलती है कि वे उनके बेहद काम आ सकती है और डेविस भी अपनी खूबियाँ बताने लगता है। तब उनका सरदार उन्हें अपने कबीले में शामिल कर लेता है और जेनिफर को अपनी पत्नी बना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेनिफर के डैड उसे खोज रहे होते हैं। तभी उन्हें उस होटल की गार्डन मिलती है जहां जेनिफर अपने दोस्तों के साथ रुकी रहती है। वो लेडी स्कॉट से बोलती है कि जंगल के ऊपरी हिस्से में जो जाता है वापस नहीं आता और शायद उनकी बेटी भी वहीं चली गई है। स्कॉट उस लेडी की मदद से 2 आदमी लेकर जंगल की ओर अपनी बेटी को खोजने निकल जाता है। आगे चलते हुए दोनों आदमी एक जाल में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। फिर स्कॉट अकेले ही आगे जाने लगता है। वो जैसे ही उनके कबीले के नज़दीक पहुंचता है कुछ लोग उसे सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने जेनिफर और डेविस को पाता है लेकिन वे दोनों उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और स्कॉट को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में जेनिफर अपने डैड को बॉक्स से निकालती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है लेकिन गेट बंद रहता है। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की आती है। जेनिफर उससे मदद मांगती है। लड़की जेनिफर को बाहर का रास्ता दिखाती है। उसके बाद जेनिफर और उसके डैड बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उन बहरूपियों को जेनिफर और स्कॉट के भागने का पता चल जाता है। वे उन्हें खोजने लगते हैं। तभी एक बहरूपिया जेनिफर पर हमला कर देती है और जेनिफर उससे बचने की कोशिश करने लगती है लेकिन नहीं बच पाती है। तब जेनिफर अपना चाकू निकालकर उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है। फिर स्कॉट और जेनिफर जंगल से बाहर भागने लगते हैं। तभी उन्हें अचानक 4-5 आदमी मिल जाते हैं जो कि जंगल में शिकार करने आए होते हैं। वे शिकारी उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर शहर की ओर छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर और स्कॉट अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीने लगते हैं। एक दिन जेनिफर मार्केट से घर लौट रही होती है। जैसे ही वह घर के अंदर जाती है शॉक्ड हो जाती है क्योंकि कबीले का सरदार उसकी फैमिली के साथ बैठा रहता है और उसके साथ वो छोटी लड़की भी होती है जिसने उसे भागने में मदद की होती है। सरदार जेनिफर को अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि उसके पेट में सरदार का बच्चा था। जेनिफर सरदार के सामने शर्त रखती है कि वो उसके साथ चलेगी लेकिन उसके परिवार को वो चोट नहीं पहुंचाएगा। सरदार वादा करता है। फिर जेनिफर उसके साथ चली जाती है। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि मूवी यहीं ख़त्म हो गई लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे भी ऐसा लगा था। वो जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं हम देखते हैं कि जेनिफर उन सबको मार देती है और छोटी लड़की को लेकर वापस अपने घर चली आती है। दोस्तों, जेनिफर को हालात ने बहुत मजबूत बना दिया था और वो हर सिचुएशन से निपटना सीख चुकी थी। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।